जब भी कोई जामताड़ा का नाम लेता है तो उनके दिमाग में सबसे पहले एक ही सवाल आता है कि जामताड़ा के लोग यानी कि क्राइम करने वाले चोर रास्ते में चलने वाले लोगों के पॉकेट मार लेते हैं और डिजिटल चोर यहाँ पर सबसे ज़्यादा रहते हैं। ऐसा लोग कहते हैं, अदर स्टेट के लोग कहते हैं, जामताड़ा के अदर झारखंड के अदर डिस्ट्रिक्ट के लोग ऐसा ही कहते हैं। बट ऐसा नहीं है। जामताड़ा की जो असली हकीकत है ना, मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी मैं बेजरा घाट में मौजूद हूँ जो कि जामताड़ा में है। जामताड़ा और धनबाद, यहाँ से धनबाद भी ज़्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल सामने है। और मैं बेजरा घाट की एक खासियत आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ आप जो देख रहे हैं जितने भी नाव से जो बालू उठाया जाता है, एक बार थोड़ा उधर भी दिखा दीजिए। इधर देखिए, इधर दूर दूर तक आपको सिर्फ और सिर्फ नाव ही दिख रहा होगा। ये जितने भी नाव है जो बालू उठा रहे हैं ना, यहाँ से लगभग 500-600 गाड़ी बालू उठाया जाता है। और अधिकतर जो बालू है ना, उसे धनबाद ले जाया जाता है। मतलब बालू कहाँ का है? बालू है हमारे जामताड़ा का, लेकिन बालू को कहाँ ले जाया जाता है? धनबाद ले जाया जाता है। अब यहाँ के लोगों का मानना है, सबसे पहली चीज, कि ये जो बालू उठाया जा रहा है ना, ये है इलीगल। आपको पता होगा लीगल तो ये है नहीं, लेकिन फिर भी प्रशासन क्यों कुछ नहीं कहती है? तो मैं इसका जवाब आपको देने वाला हूँ। प्रशासन क्यों नहीं कुछ कहती है? देखिए, जब भी प्रशासन यहाँ पर आती है, प्रशासन जब इनको रोकती है कि आप लोग बालू मत उठाइए, तो इनका एक ही सवाल होता है कि जो हमारी जीविका है, जो हमारी रोजगार है, वो बस बालू उठाना ही है। हम लोग बालू उठाते हैं, उसी से हमारा पेट पलता है। अगर आप लोग इसमें मना करोगे तो सबसे पहले चीज हमें रोजगार देना पड़ेगा, लेकिन सरकार तो रोजगार देने में फेल है। तो फिर मजबूरन प्रशासन को यहाँ से जाना पड़ता है, यहाँ से हटना पड़ता है और इन लोगों को बालू उठाने देना पड़ता है। यही है हमारे जामताड़ा की हकीकत। जो लोग कहते हैं कि नहीं, जामताड़ा वाले काफ़ी अमीर लोग रहते हैं, काफ़ी टैलेंटेड लोग रहते हैं, नहीं मेरे भाई, जामताड़ा के लोग मेहनती भी है। यहाँ के लोग मेहनत करते हैं, मेहनत से खाना जानते हैं। अब काफ़ी लोग कमेंट करेंगे, भाई इलीगल को तुम मेहनत का नाम दे रहे हो। अरे ऐसा नहीं है भाई, मैं इलीगल को मेहनत का नाम नहीं दे रहा हूँ। अगर ये लोग ये काम छोड़ देते हैं तो आप ही बताइए, इन लोगों का घर द्वार, घर परिवार कैसे चलेगा? इन लोगों का जो परिवार चल रहा है, किससे चल रहा है? बस इसी से चल रहा है। तो इनका जो मेन सोर्स है कमाई का, बस यही है इनका मेन सोर्स। अगर ये लोग ये काम छोड़ देते हैं तो फिर इनके पास कमाई का कोई सोर्स बचेगा ही नहीं। तो फिर, और अगर प्रशासन ज़बरदस्ती करती है कि नहीं आपको ये काम छोड़ना ही पड़ेगा, सरकार ज़बरदस्ती करती है कि नहीं आपको ये काम छोड़ना ही पड़ेगा, तो सरकार को सबसे पहले क्या करना चाहिए? सरकार को सबसे पहले इन लोगों को रोजगार देना चाहिए। अगर इन लोगों को रोजगार नहीं देगा तो फिर क्या होगा? ये लोग ये काम करते रहेंगे। और दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़, बालू उठाने की वजह से ये जो आपको ब्रिज दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा ब्रिज, एक बार यहाँ पूरा ब्रिज जो आपको दिख रहा है कैमरा में, अगर आपको दिख रहा होगा, तो ये ब्रिज क्रैक हो गया है। क्यों क्रैक हो गया है? अब जब नीचे से बालू उठाया जाता है ना, अब जब पिलर के सामने से बालू उठाया जाता है तो क्या होता है? पिलर धंसने का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। उसी वजह से ये जो ब्रिज है, थोड़ा की बहुत ज़्यादा क्रैक हो गया है। ये एक दूसरा डर है।